नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज के अपराध की घटना भी हालिया है, हाल फिलहाल की है। आज का राज्य है मध्य प्रदेश, जिला है धार। तारीख थी 26 अप्रैल 2023। दिन के 11:30 बजे, यानी सुबह के 11:30 बजे धार के नौगांव थाना क्षेत्र के बसंत विहार कॉलोनी की मेन रोड पर एक लड़की पैदल पैदल जा रही थी। अचानक 2 गोलियों की आवाज आई। उस लड़की के ठीक पीछे थोड़ी दूर पर पैदल ही पैदल उसकी छोटी बहन भी आ रही थी। आवाज सुन के वो इसके पहले कुछ समझ पाती, जिस व्यक्ति ने उसे गोली मारी थी वो आगे निकल गया। न तो उसकी मोटरसाइकिल का नंबर देख सकी वो, न ही उसे पहचान सकी। उसका ध्यान गया कि उसकी बहन, बड़ी बहन, वो सिर के बल बीच सड़क पर पड़ी हुई है। 10 कदम का अंतर रहा होगा। हिला डुला के देखा, शरीर गर्म थी और ऐसा लग रहा था कि भी जान है, लेकिन सिर और सीने से बहुत ही हैवी ब्लीडिंग हो रही थी। कॉलोनी के लोग भी अचानक फायर की आवाज सुनकर बाहर निकल आए। फौरन थाने पर सूचना दी गई कि एक नौजवान लड़की, जिसका नाम पूजा है, उम्र लगभग 22 साल, जैसा उसकी बहन ने बताया जो पीछे चल रही थी। बहन का नाम था पायल। उसको किसी ने गोली मार दी है। गंभीर बात थी। लड़की को सरेराह दिन में या दिन दहाड़े गोली मार देना। तुरंत सीएसपी जो धार के थे, देवेंद्र सिंह धुर्वे, और वहां के प्रभारी निरीक्षक भागचंद्र तंवर ये मौके पर पहुंच गए। उसे फौरन जिला अस्पताल लेकर गए, लेकिन अस्पताल में डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। पायल ने बताया कि मैं इससे 10-12 कदम साथ साथ चले थे। वो थोड़ा तेज आगे जा रही थी और हम थोड़ा पीछे रह गए। इसी बीच में गोली की आवाज जब सुनाई पड़ी तो मेरी समझ में नहीं आया कि यह किस दिशा से आई है। मैं पीछे मुड़कर देखने लगी। तभी आगे मुझे दिखाई दिया कि मेरी बहन चलते चलते सीधे मुंह के बल सड़क पर गिर गई। मैं भाग के उसके पास पहुंची। तब मुझे समझ में आया कि हमारी बहन को ही किसी ने गोली मार दी है। और फिर तब तक तमाम लोग आ गए और सारे लोग आ गए। महिला की इस तरह की हत्या की घटना सुन के एसपी मनोज कुमार सिंह भी मौके पर पहुंचे। एडिशनल एसपी देवेंद्र परिहार भी पहुंच गए और देवेंद्र सिंह धुर्वे और भागचंद तंवर ये मौके पर पहुंच चुके थे। फौरन डॉग स्क्वाड सहित तमाम जो एसओपी में वर्णित और टीमें हैं वो मौके पर पहुंच गईं। लोगों ने पता करना शुरू किया कि कौन हो सकता है। परिवार ने फौरन बता दिया। पायल ने कहा, मैंने देखा तो नहीं है, लेकिन दीपक को छोड़ के, दीपक राठौर, जिसके पिता का नाम राम प्रसाद राठौर है, वहीं मोहल्ले का रहने वाला है, उसके सिवा कोई ऐसा नहीं कर सकता। वो मेरी बहन के पीछे काफी दिनों से पड़ा हुआ है। पुलिस ने फौरन उसको गिरफ्तार करने के लिए तमाम कोशिशें की। उसके घर पर जब गए तो वहां ताला मिला और उसके बाद पुलिस ने कई टीमें बनाई और उन टीमों को इस काम पर लगा दिया गया कि दीपक राठौर को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाए। एसपी चूंकि मौके पर गए थे, उन्होंने 4 टीमें बना दी। ये टीमें धार, घटा बिल्लौद, पीथमपुर, इंदौर और स्थानीय
धार के कस्बे धार के शहर में आसपास दीपक राठौर की सर्च के लिए लगाई गई। ये चारों टीमें फौरन सर्विलांस पर इसके नंबर को लिया गया, लोकेशन इसकी ली जाने लगी और रात होते होते इसे मांडू रोड पर इसकी लोकेशन मिली। चूंकि कॉल इसकी सुन रहे थे सीएसपी देवेंद्र सिंह धुर्वे, उन्होंने उसका पीछा कर लिया, रुकने को कहा, लेकिन वो रुका नहीं। मोटरसाइकिल पर वो दिखाई पड़ गया। अपने साथ पहचानने वाले लोगों को उन्होंने रखा था, बताया कि साहब वो देखिए मोटरसाइकिल पर जा रहा है। तो जैसे ही उसने देखा कि पुलिस पीछे आ रही है, उसने हवाई फायर कर दिया। पुलिस ने भी अपने बचाव में फायर करना शुरू किया, क्योंकि जो उसने फायर किया उसके बाद दूसरा फायर पुलिस की गाड़ी की विंड स्क्रीन में लगी। बहरहाल पुलिस ने भी 4 फायर किए। जब एक फायर उसके पैर में, एक गोली उसके पैर में जांघ के नजदीक लगी, वो तब गिर पड़ा और तब पुलिस उसको गिरफ्तार कर पाई। फिर पुलिस ने यह जानकारी करनी शुरू की। पहले पूजा की माँ, पूजा की बहनों और पूजा के पिता से बातचीत शुरू की गई कि आखिरकार ऐसा दीपक ने क्यों किया। पूजा की माँ, पूजा चौहान थी उसका नाम पूरा, माँ राजूबाई, उसके पति का नाम दशरथ, और उसकी बहनें जो थीं वो 3 बहनें थीं, जो पूजा, पायल और नीतू। एक भाई था उनका जिसका नाम था विकास। इन लोगों ने बताया कि साहब हम मूल रूप से गांव खुटपला के रहने वाले हैं, लेकिन 4 बच्चों के बाद वहां पर गुजारा होना मुश्किल हो रहा था। इस बीच में माँ ने ये राजूबाई ने ये डिसाइड किया कि पति उसके वहीं पर रहें, गांव में ही, जो थोड़ा बहुत कारोबार है वो देखें, लेकिन वो खुद शहर में, धार में जाकर कुछ काम करेगी, 4 पैसे मिलेंगे, बच्चों को पढ़ाना भी है, उनका पालन पोषण करना भी है। 15-17 साल पहले वो अपने 4 बच्चों को लेकर धार चली आई। वहां पर एक छोटा सा कच्चा मकान किराए पर लिया। बच्चे बहुत छोटे थे। काम की तलाश में उसे काम तुरंत मिल गया, एक ढाबे पर रोटी बनाने का। धीरे धीरे ढाबा चल पड़ा और उसकी तनख्वाह में भी इजाफा हुआ। इसी पैसे से वो अपने 4 छोटे बच्चों को, 3 उस समय पढ़ाई के लायक हो गए थे, सबसे छोटा बेटा जो था वो पढ़ाई के लायक नहीं था, सबको पास के सरकारी स्कूल में एडमिशन करा दिया। सबके लिए ड्रेस, कॉपी किताब और उनके खाने पीने का इंतजाम माँ ही करती थी राजूबाई। बच्चों को उसने अच्छी शिक्षा देने का यत्न किया, लेकिन फिर उसे लगा कि बच्चे बड़े हो रहे हैं, इनकी फीस और पढ़ाई का ज़्यादा खर्चा आ रहा है और ढाबे पर रोटी बनाने से होने वाली आमदनी शायद कम है। उसने बड़ी बेटी पूजा चौहान को उसने ये कहा कि तुम मेरे साथ रोटी बनाने के लिए उसी ढाबे पर चलो। ढाबे के मालिक ने ये कहा कि अगर बेटी भी यहाँ रोटी बनाएगी तो तुम्हारी तनख्वाह का 50% एक्स्ट्रा मैं उस बच्ची को भी दे दूंगा। इन दोनों ने वहाँ रोटी बनाना शुरू कर दिया। फिर इतने पैसे आने लगे कि बाकी की 2 बहनें और भाई की पढ़ाई लिखाई थोड़ी सी ठीक ठाक होने लगी। कुछ ही दिन बाद पूजा की नौकरी जब वो सिद्धहस्त हो गई रोटी बनाने में, तो उसकी एक बड़ा रेस्टोरेंट धार शहर में खुला। उस रेस्टोरेंट में उसको वही काम मिल गया। तो इंडिपेंडेंटली माँ और बेटी दोनों ही परिवार के पालन पोषण के लिए कुछ पैसा उनको मिलने लगा, लेकिन गरीबी तो गरीबी है। फिर ये लगा कि अब शायद फिर दिक्कत हो रही है, और तब फिर दूसरी बेटी पायल को भी इसी तरह के छोटे काम में उसने लगा दिया।
फिर सबसे छोटी जो उसकी लड़की थी नीतू, तो पायल और नीतू का को पेट्रोल पंप पर जो पेट्रोल भरने वाले लोग हैं, आजकल बहुत चलन है महिलाओं का हर पेट्रोल पंप पे उनका अपॉइंटमेंट या जो कर्मचारी के रूप में महिलाओं का अपॉइंटमेंट होने लगा। जब वो शुरू ही हुआ था, बच्चियां दोनों काम भर का पढ़ी लिखी थीं, इन दोनों को पेट्रोल पंप पर लगा दिया गया। अब वो ठीक ठाक उनकी हैसियत होने लगी थी। लेकिन बड़ी लड़की जब पहली बार पूजा घर से बाहर निकली, तो गली मोहल्ले के जो ये छुट्टा सांड घूमते हैं, जो सड़क छाप गुंडे होते हैं, सड़क छाप लोफर कहते हैं जिन्हें, ये बिल्कुल इनकी गिद्ध दृष्टि उस बच्ची पर पड़ने लगी। तारीख थी 9 जून 2020। पूजा को रास्ते में एक इसी तरह के सड़क छाप गुंडे ने रोक लिया और पूजा से कहा कि तुम को मुझसे शादी करनी होगी, और अगर किसी और से तेरी शादी हुई तो मैं तुझे मार डालूंगा। शादी तो तेरी मुझसे ही होगी, अगर नहीं की तो मैं तुझे और तेरे परिवार को खत्म कर दूंगा। उस समय वो आशीर्वाद त्रिमूर्ति चौराहे पर आशीर्वाद भोजनालय पर खाना बनाने का काम करती थी। जोर जोर से चिल्लाया, लबे सड़क सरे राह, दिन दहाड़े उसने ऐसा किया। लेकिन उसकी मां ने उसे खुददारी, आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट, ये सब इसकी शिक्षा दे रखी थी। वो वहां से सीधे नौगांव थाने में गई और बताया कि ऐसा ऐसा मेरे साथ अभी अभी हुआ है। लड़के का नाम उसने दीपक राठौर बताया, और ये वही दीपक राठौर था जिसके बारे में मैं पहले आपको बता चुका हूँ। पुलिस, एक सब इंस्पेक्टर और एक सिपाही इस घटना की तस्दीक करने के लिए उस जगह पर पहुंचे जहां पर अपने साथ हुई इस दुर्घटना के बारे में पूजा चौहान ने बताया था। घटना बिल्कुल सही थी, लिहाजा पुलिस ने एक एफआईआर लिख ली। एफआईआर की जब आगे की कार्रवाई शुरू हुई, तो जैसे ही पुलिस ने रेड करनी शुरू की, तो इस दीपक ने फिर रास्ते में रोका करीब 20 या 22 दिन बाद, और कहा कि अगर तूने गिरफ्तारी के लिए या इस मुकदमे में पैरवी की तो तेरी मां और तेरे भाई को पहले मैं मारूंगा, उसके बाद तेरी बहनों को मार दूंगा। ये सुन के जैसे ही उसको पता लगा कि उसको जब ये धमकी मिली कि तेरे परिवार को भी मार दूंगा, वो बेचारी थोड़ी सहम गई। अगली घटना हुई, इसके बाद वो रास्ते में अक्सर उसे छेड़ने लगा और हर बार यही कहता था कि अब मेरी बात मान जा, शादी कर ले, वरना जान से हाथ धोना पड़ेगा। इसी प्रोसेस में कई बार उसने अपना कट्टा निकाल कर उसे दिखाया भी कि मैं तेरी मौत का सामान साथ लेके चलता हूं, अब भी टाइम है, हां कर दे। और हर बार पूजा चौहान थाने पर जाकर इस बात की शिकायत एप्लीकेशन के माध्यम से करती थी। थाने वाले भी फिर वो हंसी मजाक उन्होंने शुरू कर दिया कि एक मुकदमा लिखा दिया तुमने, क्या हर दिन तुम्हारा मुकदमा लिखेंगे? शहर में तुम अकेली हो जिसको छेड़ा जाता है। जो बड़े पॉपुलर डायलॉग हैं पुलिस के, जो जिनका साप्ता थाने वालों से पड़ा होगा, वो जानते हैं कि बस तुम ही हो जिससे छेड़खानी होती है, शहर में और किसी को कोई छेड़ता नहीं है। तो इस तरह फिर, लेकिन उसने कभी भी इसमें कोई ढील नहीं दी। जब दीपक राठौर ने यह देखा कि किसी तरह से झुकने को तैयार नहीं है, तो उसने एक और ड्रामा किया। 28 नवंबर 2020 को, यानी जब उसके खिलाफ मुकदमा पूजा ने लिखवाया था, उसके ठीक 5 महीने बाद उसने शोर मचाया कि मेरी मां ने जहर खा लिया, और मेरी मां ने एक सुसाइड नोट लिखा। मेरी मां ने उस सुसाइड नोट में ये लिखा है कि पूजा चौहान
उसकी माँ राजूबाई, पति दशरथ यानी माँ और बाप, और जिस होटल में वो काम करती है उसका मालिक ललित दुबे, इन लोगों ने इतना परेशान कर दिया कि मैं जहर खाकर आत्महत्या कर रही हूं। ऐसा एक छोटे से कागज के टुकड़े पे लिखा हुआ उसने पुलिस को दिया। पुलिस ने इन सब के खिलाफ मुकदमा लिख दिया, लेकिन बात थोड़े दिन में ही ये क्लियर हो गई कि दरअसल इसने इस लड़की को, क्योंकि जैसे ही ये मुकदमा लिखा गया ये लोग घबराए, पुलिस जांच कर रही थी, तभी रास्ते में फिर रोककर दीपक राठौर ने लड़की से यानी पूजा पाल से कहा कि अब भी टाइम है, जेल चली जाओगी। तुमको जो हर समय बचाता है तुम्हारा होटल मालिक और माँ और बाप, इन सबको मैं जेल भिजवा के दम लूंगा। अब भी समय है, शादी के लिए हाँ कह दो। ये बात भी पूजा ने थाने पर जाकर बताई। फिर पुलिस ने इसकी संजीदगी से जब जांच की तो ऐसा प्रतीत हुआ कि इसे जहर दिया नहीं गया है, ये जहर खुद इसने खाया नहीं है, इसे जहर दिया गया है। शंका उसी लड़के पर हुई। जिस तरह से वो सुसाइड नोट उसने बनवाया, ऐसा लगा कि शायद माँ पर दबाव डाल के उसने कुछ लिखवाया है। हैंडराइटिंग एक्सपर्ट के पास भेजा गया। बहरहाल सारे लोग मुकदमों में, सबकी हाई कोर्ट से जमानत हो गई और बाद में सारे लोग इस मुकदमे से छूट गए, बरी हो गए कि झूठा मुकदमा कायम कराया गया है। इस बात से वो और परेशान हो गया। ये बात थी 20 नवंबर 2020 की और 28 नवंबर 2020 की। सितंबर से थोड़ा पहले ही ये एफआईआर लग गई और सब बातें इसकी झूठी निकल गईं और होटल मालिक ने तो बाकायदे हाई कोर्ट से अपनी जमानत भी करा ली थी। इसके बाद जब ये और परेशान हुआ तो इसने इसकी माँ, पूजा की माँ और पूजा चौहान 26 अगस्त 2021 को दोपहर के समय कोर्ट से घर जाने के लिए निकली थी। जो ये मुकदमे लिखे गए इन सब में पेशी होती थी और वो रेगुलरली उस पेशी में जाती थी, अटेंड करती थी। ये जैसे ही कोर्ट से घर जाने के लिए निकली, रास्ते में फोटोकॉपी की दुकान के सामने दीपक राठौर और उसका भाई मनीष राठौर, उन लोगों ने इसे रोक लिया। फिर बीच सड़क पर उसके साथ मारपीट की, सड़क पर गिरा दिया, शरीर पर जूतों और लात से प्रहार किया और फिर उससे ये कहा कि मैं अब मारूंगा नहीं, तेजाब डाल के तुझे ऐसा कर दूंगा कि तेरी तरफ कोई देखेगा भी नहीं। और जब वो ऐसी मारपीट और ये डायलॉगबाजी कर रहा था, उस समय कम से कम 25 लोग उसे देख रहे थे। बहरहाल ये बात फिर पुलिस के संज्ञान में आई। फिर पुलिस मौके पर पहुंची, घटना सही पाई और मुकदमा कायम कर दिया। इस बार चूंकि घटना ज्यादा गंभीर लग रही थी, महिला को सड़क पर लात से, घूंसों से मारा गया था, लोगों ने इसकी वीडियो भी बना ली, फोटो भी खींच ली। पुलिस को लगा अगर कार्रवाई नहीं करेंगे तो हमारे लिए दिक्कत खड़ी होगी, लिहाजा दीपक राठौर को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। लेकिन वो बहुत दिनों तक जेल में नहीं रुका या नहीं रहा। हाई कोर्ट से सेशंस कोर्ट से उसकी जमानत करा ली उनके वकीलों ने, वो फिर बाहर आ गया। फिर उसने वही किया। इस बार उसने एक नया काम शुरू किया। उसने पहले वो सिर्फ पूजा के साथ छेड़खानी करता था, अब उसने पायल और नीतू को भी रास्ते में रोक कर छेड़ना शुरू कर दिया। फिर पूजा से कहा कि मैं तीनों को बर्बाद कर दूंगा, अभी भी समय है, तुम मुझसे शादी कर लो। लेकिन पूजा चौहान टस से मस नहीं हुई। घटना के बारे में पायल ने यह बताया कि वो सुबह 9 बजे ऑटो से बैठकर वो तीनों बहनें का जब पूजा के खिलाफ उसने और रेस्टोरेंट मालिक के खिलाफ
मुकदमा लिखवाया अपनी माँ के हत्या या माँ के मरने पर, तो पूजा ने उस रेस्टोरेंट से ये काम छोड़ दिया और एक जिले की वरिष्ठ महिला अधिकारी के यहाँ जाकर खाना बनाने का काम करने लगी। नीतू और पायल दोनों पेट्रोल पंप पर काम करने लगे और माँ एक ब्रेड की फैक्ट्री में काम करने लगी। तीनों ही चूंकि भाई बहुत छोटा था, उसको केवल पैसा इकट्ठा करके उसे पढ़ाती थी कि एक दिन ये बड़ा होगा, अधिकारी बनेगा और हमारे सब दुख दर्द मिट जाएंगे। मेहनत कश थी, खुददार थी, अपनी इज्जत के लिए वो उससे कभी उन्होंने कंप्रोमाइज नहीं किया। किसी ने छीटाकशी की, उधर मुंह करके चली गई। ज़्यादा किसी ने बदतमीजी की, पुलिस को एक एप्लीकेशन लिखकर सूचना भी दी। तो बहरहाल उसने कहा कि तीनों जब घर से बाहर निकली तो ऑटो के पास से ही दीपक राठौर भी निकलते हम तीनों ने देखा। मैं और पूजा, यानी पायल बताती है कि मैं और पूजा भारती शोरूम के सामने ऑटो से उतर गए, जबकि नीतू वो ऑटो से निकल गई पेट्रोल पंप पे जाने के लिए। पूजा को उन अधिकारी मैडम के यहाँ काम के लिए जाना था। वो वहाँ से बसंत विहार कॉलोनी से इंदौर नाका की तरफ जा रही थी। इसी बीच में गोली चलने की आवाज़ सुनाई पड़ी और फिर दौड़कर जब पायल ने देखा तो पूजा लहूलुहान वहाँ पर पड़ी हुई थी। बहरहाल इस बार जब इसे गिरफ्तार किया गया, इसने गिरफ्तारी से बचने के लिए गोली चलाई। पुलिस की गोली उसके पैर में लगी और फाइनली वो गिरफ्तार हुआ। गिरफ्तार होने के तुरंत बाद इसे 29 अप्रैल को पुलिस ने जेल भेज दिया। मौके से 2 खोखे कारतूस यानी चली हुई गोलियां, 2 पूरे कारतूस, शायद वो भरने भराने के चक्कर में वो गिर गए होंगे, बाइक, पिस्टल और बाकी सामान बरामद किया गया दीपक राठौर से। आज की घटना में किसी गरीब परिवार का जीना गली के गुंडे कैसे मुश्किल कर देते हैं, इससे बढ़िया कोई उदाहरण नहीं हो सकता। गरीबी की मार झेल रहा ये परिवार परेशान होकर धार शहर में 15-20 साल पहले आ गया था। बाप गांव में ही रुक के, बाप में वहाँ गांव में जो कुछ उसकी छोटा मोटा घर या थोड़ी बहुत खेती होगी उसको देख रहा था और माँ 4 बहुत छोटे बच्चों को लेकर शहर में आ गई। कमरा लेकर रहना शुरू किया, फिर ढाबे पर रोटी बनाना शुरू किया, छोटे बच्चों को अपने पढ़ाना लिखाना भी शुरू किया, उनका पालन पोषण करने लगी। बच्चों को खुददारी, आत्मसम्मान और सेल्फ रिस्पेक्ट भी उसने अच्छी तरह से बता रखा था। उनको हमेशा इस तरह की सीख वो दिया करती थी, ऐसा उसकी बाकी बहनों और भाई ने बताया। पूजा बड़ी थी। जब वो थोड़ा बड़ी होने लगी और बच्चों की फीस के लिए भी ज़्यादा पैसे लगने लगे तो माँ ने कहा कि तुम भी मेरे साथ रोटी बनाने को उसी ढाबे में चलो। ढाबा मालिक ने कहा कि हमें एक रोटी बनाने वाले की ज़रूरत है, अगर बेटी भी तुम्हारी करेगी तो तुम्हारे तनख्वाह का 50% हम उसको भी दे देंगे। इस पर वो राजी हो गई। पूजा माँ के साथ रोज ढाबे पर जाती थी और अपना समय, अपना टाइम जब उसका हो जाता था ख़त्म करके वो वापस आ जाती थी। लेकिन धीरे धीरे ये पता लग गया कि ये नई लड़की ये रोटी बनाने का काम बहुत अच्छी तरह से करती है। शहर में जब ये नया रेस्टोरेंट खुला तो इससे लोगों ने संपर्क किया। अब उसको बहुत दूर नहीं जाना होता था। शहर में अपने घर से निकली थोड़ी दूर पर वो रेस्टोरेंट था, वहाँ पर वो रोटी बनाने का काम करने लगी। लेकिन इस आते जाते जब वो थोड़ी बड़ी होने लगी तो उसके बड़े होने पर गली के गिद्धों की नज़र उस पर पड़ने लगी और गली के गुंडों में पूजा के पास जाने की होड़ लग गई। इसी बीच इन सब में जो सरहंग था दीपक राठौर, उसने 2020 में
पहली बार सड़क पर ही उसके साथ छेड़खानी की और धमकाया। और जब वो मानने को तैयार नहीं हुई और वो वहाँ से गया, तो वो सीधे थाने पर गई और उसने एफआईआर कराई, प्रॉपर एफआईआर कराई। उसको सबक सिखाने के लिए दीपक ने अपनी मां को जहर खिला के मार दिया। एक सुसाइड नोट भी बनवा रखा था उसने, और उसको, उसकी मां को, उसके बाप को, और जिस होटल में वो काम करती थी, तो उसको ये लगा कि अगर इसको भी फंसा दे इसी में तो इसको छोड़ना पड़ेगा, पैसे का स्रोत इसका तुरंत खत्म हो जाएगा। लिहाजा उसके मालिक को भी उसने उसी एफआईआर में नेम्ड किया। जैसे ही पुलिस ने ढूंढना शुरू किया, पुलिस को ये यकीन था कि ये झूठी बात लिखा रहा है, इसलिए वो पहले सबूत इकट्ठा करना चाहती थी। इसी बीच फिर सड़क पर रोककर दीपक राठौर ने उससे कहा कि अब भी समय है, तुम शादी कर लो, अपना मुकदमा जो मेरे खिलाफ लिखाया है उसे वापस कर लो, मैं तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के खिलाफ लिखाए गए हत्या के उस एफआईआर को वापस कर लूंगा। लेकिन पूजा फिर भी नहीं मानी। फिर उसने सरे बाजार उसकी मां के सामने मारा पीटा और उसकी बेइज्जती की, धमकाया, लेकिन पूजा फिर भी विचलित नहीं हुई और उसने फिर एफआईआर कराई। दीपक जेल गया, लेकिन जल्दी वापस आ गया। सड़क चलते इसके बाद जब उसने देखा कि कोई तरकीब, इवन हत्या का मुकदमा लिखाने के बाद भी वो टस से मस नहीं हो रही है, तो उसने तीनों बहनों को छेड़ना शुरू कर दिया और पूजा पर दबाव बनाने लगा कि अगर वो शादी कर ले तो बाकी दोनों बहनों की तरफ मैं देखूंगा भी नहीं, बल्कि बाकी लोगों से उन दोनों की सुरक्षा भी करूंगा। वो फिर नहीं मानी, तो उसने कहा तू ऐसे नहीं मानेगी, तुझे बीच सड़क पर गोली मार दूंगा। और अंततः जब वो झुकने को कतई तैयार नहीं हुई, तो उसे 26 अप्रैल 2023 को सीने और सिर पर गोली मारकर उसने हत्या कर दी। अब यक्ष प्रश्न ये है कि 2020 से 2023 तक एक सड़क छाप गुंडा एक लड़की की आबरू से सरे राह खिलवाड़ करता रहा। हर बार लड़की एफआईआर लिखाती रही, पर यह पूरा सिस्टम उस लड़की की सुरक्षा नहीं कर सका। ये बहुत बड़ा प्रश्न है। हर शहर, गांव, गली, मोहल्ले में इस तरह की जो घटनाएं होती हैं, इस पर ये बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह है। पुलिस ने ना तो उसकी हिस्ट्री शीट खोली, ना उसकी हिस्ट्री शीट खोल देती तो निगरानी करनी पड़ती। निगरानी का इंदराज भी हिस्ट्री शीटर्स का रजिस्टर नंबर 10 पे किया जाता है। ना हिस्ट्री शीट खोली गई, ना गुंडा एक्ट में कोई कार्रवाई हुई। हो सकता है मध्य प्रदेश में गुंडा एक्ट एज सच न हो, लेकिन गुंडा एक्ट जैसी कोई ना कोई स्टेट का एक्ट जरूर होगा इस तरह के लोगों को डील करने के लिए। तो ना गुंडा एक्ट की कार्रवाई की गई, ना भारी मुचलके पर पाबंद किया गया। बाउंड डाउन करना एक सामान्य सी प्रक्रिया है। दो लोग अगर लड़ते हैं या दो लोगों में तनातनी है, दो लोगों में आपस में वैमनस्य है, तो पुलिस दोनों को पाबंद करती है और जिसकी जैसी हैसियत है 5-5 लाख रुपए में लोगों को पाबंद किया जाता है कि पाबंदी की इस अवधि के बीच अगर आप ऐसा कुछ करेंगे तो ये जो धनराशि है ये आपकी प्रॉपर्टी, या तो आप नकद जमा करेंगे या आपकी प्रॉपर्टी को नीलाम करके ये धनराशि सरकारी खजाने में जमा की जाएगी। पुलिस ने इस तरह की कोई निरोधात्मक कार्रवाई नहीं की और अगर ऐसा करती तो उसके मन में कानून का डर पैदा हो जाता। ऐसा कुछ नहीं किया और उसे हर बार गुंडई और छेड़खानी के लिए छोड़ दिया गया और वो भी छुट्टा सांड की तरह घूम घूम कर छेड़खानी करता रहा। गरीबी से परेशान पर खुददार लड़की कब तक ऐसे लोगों से लड़ती। लड़ने की भी एक
सीमा है। ये हर समाज, हर गली मोहल्ले के गुंडों का यही मोडस ऑपरेंडी है। आप किस्सा कोई परिवार के लोग जो इस तरह की घटनाओं से, समस्याओं से, इस तरह की बैकग्राउंड से रूबरू हुए होंगे, उन्हें सब याद होगा, भूल नहीं सकते वो। महिला हो, लड़की हो, कब उसे पहली बार किस गली के गुंडे ने छेड़ा होगा, फप्तियां कसी होंगी, जुमलेबाजी की होगी। हर जगह की ये कहानी है। पूजा की हत्या के बाद पुलिस की गिरफ्तारी के समय दीपक के पैर में गोली लगी, गंभीर घाव हुआ, ब्लीडिंग हुई, बेहोशी की हालत में अस्पताल ले जाया गया। अगर ये गोली पहले लगी होती तो पूजा की हत्या बिल्कुल न होती। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।